हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पैरामीटर्स एंड एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले मैं आपको पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल इसके बारे में बता रहा हूँ कि पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। देखिए, पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल इसको कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, पैरामीटर क्या, सबसे पहले आपको समझना है कि रेक्टेंगल की पैरामीटर्स क्या होती है। तो इसको समझने से पहले आपको रेक्टेंगल को समझना होगा कि रेक्टेंगल क्या होता है। देखिए, ये मेरे हाथ में बॉक्स है और इस बॉक्स की जो शेप है, इसकी जो बनावट है वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए, रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड आर इक्वल, सो कॉल्ड द रेक्टेंगल। एंड ईच एंगल इसका 90 डिग्री का होता है। तो आप देखिए, इसमें ये आपको साइड दिखाई दे रही है, ये आपकी लेंथ है। रेक्टेंगल में जो सबसे बड़ी साइड, ग्रेटेस्ट साइड होती है, उसको लेंथ कहते हैं। और जो स्मॉल साइड होती है वो आपकी ब्रेथ होती है। ये आपकी लेंथ है। अगर इसको हम ऐसे बोर्ड पर रखेंगे तो ये आपका रेक्टेंगल है। इसमें रेक्टेंगल की जो लॉन्गेस्ट यानी लॉन्गर साइड है, ग्रेटेस्ट साइड है, उसको हम लेंथ कहेंगे। और जो स्मॉल साइड है उसको ब्रेथ कहेंगे। मैंने इसमें फिगर के माध्यम से आपको बनाया है। ये इसको लेंथ से रिप्रेजेंट किया है और इसको छोटी वाली साइड को ब्रेथ से रिप्रेजेंट किया है। अब पैरामीटर्स होती क्या है? देखिए, पैरामीटर्स मतलब होता है सम ऑफ द ऑल साइड। किसी भी फिगर की पैरामीटर्स फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं? फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सम ऑफ द ऑल साइड, यानी जितने भी साइड हैं उनका सम फाइंड होके आता है, उसी को पैरामीटर्स कहते हैं। जैसे रेक्टेंगल में ये साइड आपकी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ और ये ब्रेथ। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। सपोज कीजिए लेंथ आपको 2 दी है, ब्रेथ आपको 3 दी है, तो ये वाली साइड 2 है तो इसकी अपोजिट साइड ये भी आपकी 2 होगी। ये आपने 3 दी आपको ब्रेथ, तो इसकी अपोजिट साइड ये भी आपकी 3 होगी, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ओके, तो अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल साइड। देखिए, ये एल है तो ये साइड भी आपकी एल होगी, इधर बी है तो ये वाली साइड भी आपकी बी है। तो सम ऑफ द ऑल साइड यानी एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। मैंने कहा आपसे कि सम ऑफ दी ऑल साइड, सभी साइड का सम आपकी पैरामीटर्स होती है। तो यहां देखिए, एल और एल का ऐड करेंगे तो आपका 2l हो जाएगा, प्लस बी एंड बी का सम करेंगे तो आपका 2b हो जाएगा। अब इन दोनों में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेने के बाद यहां से आपका बचा एल और प्लस यहां से आपका बी। तो फ्रेंड्स, ये आपका पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आ गया, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। अब इसी के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे। अब देखिए, इसके बाद इसी प्रकार से मैं पैरामीटर्स ऑफ स्क्वायर बताऊंगा। पैरामीटर्स ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पैरामीटर्स ऑफ स्क्वायर देखिए,
पैरामीटर्स ऑफ स्क्वायर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर में होता है यानी इसकी सभी साइड इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में मैंने आपको बताया था कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर यानी स्क्वायर की पैरामीटर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ दी ऑल साइड, यानी इसका फिगर कैसे होगा, सम ऑफ दी ऑल साइड एंड ईच एंगल 90 डिग्री। इसका हम नाम दे देंगे ABCD। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती हैं। सपोज कीजिए हमने AB साइड को A लेट कर लिया तो BC साइड भी आपकी A होगी, DC साइड भी A और AD साइड भी A। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल साइड, सम ऑफ द ऑल साइड, सो देयरफॉर कार्ड इज द स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल साइड। यानी सभी साइड का सम। तो देखिए स्क्वायर में कितनी साइड है, 4, सभी का सम A प्लस A प्लस A प्लस A, इन सभी साइड का सम करेंगे तो आपका आएगा 4 इंटू A। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हुई, 4 इंटू A, यानी 4 इंटू साइड, A मीन्स साइड, 4 इंटू साइड। तो यदि आपको स्क्वायर की पैरामीटर्स फाइंड करनी होती है तो जो साइड दी होगी उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का मल्टीप्लाई करने से पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड होके आ जाएगी। तो आपका फॉर्मूला पैरामीटर्स ऑफ स्क्वायर क्या निकल के आया, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू A, या इसको लिखेंगे 4 इंटू साइड। ये आपका पैरामीटर्स ऑफ स्क्वायर है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, नेक्स्ट है आप पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की पैरामीटर्स क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स जिस ट्रायंगल की सभी साइड इक्वल होती हैं उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका नाम मैंने दिया है ABC। अब इसमें भी देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल माने इसकी सभी साइड इक्वल हों उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इसकी प्रत्येक साइड को मैंने A लेट कर लिया है तो इसकी पैरामीटर्स क्या होगी, पैरामीटर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल साइड। सम ऑफ द ऑल साइड मीन्स A प्लस A प्लस A। तो A प्लस A का 3 बार सम करेंगे तो आपका 3A हो जाएगा, और 3A यही इक्विलेटरल ट्रायंगल की पैरामीटर्स हो जाएगी। ओके, तो यहाँ लिखेंगे
पैरामीटर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू a+a+a, इसका 3 बार ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 3a, या इसको लिख सकते हैं 3 इंटू साइड। तो पैरामीटर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको मिला 3 इंटू साइड। आपको साइड दी होगी, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करने से आपकी पैरामीटर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगी। ये आपके फॉर्मूला हैं। एक फॉर्मूला ये आपको 3 बता दी मैंने, पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसके बाद पैरामीटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको सॉल्व करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको आपकी बुक में है। A rectangular piece of land measures 7 kilometer by 5 kilometer each side is to fenced with 4 rows of wire. What is the length of wire needed? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर पीस बनाएंगे, यानी रेक्टेंगुलर फिगर आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर में आपको फर्स्ट सॉल्व करा रहा हूं। ये कोई रेक्टेंगुलर फिगर है, इसमें आपको जो साइड दी है, सबसे पहली साइड है 7 किलोमीटर, तो सबसे बड़ी साइड है स्टूडेंट, वो इसकी लेंथ होती है, और इससे छोटी वाली साइड होती है वो ब्रेथ होती है, उसको यहां पर लिखा जाएगा 5 किलोमीटर। क्वेश्चन में आपको निकालना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर, यानी वायर की लेंथ क्या है। जो वायर है आपका वो रेक्टेंगुलर टाइप का है, तो सबसे पहले इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए आपको पैरामीटर्स फाइंड करनी होगी। तो देखिए पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, टू लेंथ प्लस ब्रेथ, टू लेंथ के स्थान पर लिखेंगे 7 प्लस ब्रेथ के स्थान पर 5। 7 और 5 का ऐड करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा, और 12 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 12 टू जा 24 किलोमीटर। ये आपकी पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल हो गई। ये आपका फर्स्ट आंसर है। क्वेश्चन में पूछा है ईच साइड टू बी फिनिश्ड विथ 4 रोज ऑफ वायर, यानी 1 रो के लिए आपका इतना जो है वायर लगेगा, तो 4 रोज के लिए, यानी 4 रो मीन्स कॉलम, पंक्ति, 4 पंक्तियों के लिए कितना जो है वायर लगेगा, तो 24 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 4 जा 96 किलोमीटर। ये आपका 1 रो के लिए 24 किलोमीटर वायर, तो 4 रो के लिए 24 इंटू 4 96 किलोमीटर वायर, इतना जरूरत पड़ेगी वायर की। यही आपका आंसर है। ये स्टूडेंट आपका मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिया। अब इसके बाद देखिए सेकंड न्यूमेरिकल।
सेकेंड क्वेश्चन है आपके सामने, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी स्ट्रिंग मीन्स एक तार है, एक तार की जो लेंथ है वो 36 सेंटीमीटर आपको दी है। क्वेश्चन नंबर 2 में लेंथ को स्टूडेंट एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर। एक तार की जो लेंथ है वो आपको दी है 36 सेंटीमीटर। उसके बाद व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, प्रत्येक साइड की लेंथ आपको फाइंड करनी है। और ये क्वेश्चन किससे रिलेटिव है? अब इसमें देखिए, इफ द स्ट्रिंग इज यूज टू फॉर्म, अब वो तार है वो किस में यूज होता है? नंबर 1, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको सबसे पहले इसमें फाइंड करनी है व्हाट इज लेंथ विल बी ईच साइड। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड क्या होगी, तो आपको दिया क्या है, इसमें लेंथ दी है, लेंथ आपको 36 सेंटीमीटर दी है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की पैरामीटर्स क्या होती है। पैरामीटर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पैरामीटर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है 3a। और स्टूडेंट इसकी जो है लेंथ दी है बार की 36, तो यहां से एक ही वैल्यू फाइंड होके आएगी, a इज इक्वल टू 36/3, ये आपका 12, तो a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट विल बी लेंथ ऑफ ईच साइड, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रत्येक साइड की लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर हो गई। अब इसके बाद इसमें पूछा है स्क्वायर। अब इसमें स्क्वायर के बारे में कहा है, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4 इंटू ए। अब 4 इंटू ए, इसकी लेंथ भी आपको कितनी है, तो 36। क्वेश्चन में पहले ही आपको दे दिया गया है, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक तार का पीस है उसकी लेंथ आपको 36 दी है। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में और एक स्क्वायर। सेकंड में आपको स्क्वायर की साइड फाइंड करके लानी है। तो देखिए पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू ए, अब 4 इंटू ए इज इक्वल टू लेंथ आपको कितनी दी, 36, देन ए इज इक्वल टू 36/4, 4 9 जा 36, तो ए इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यदि आपको सेंटीमीटर दिया है तो आंसर में सेंटीमीटर लिख देंगे। तो स्टूडेंट ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।